हमारे विकास जी आ रहे हैं। देश में 400 से मोदी सरकार बची 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। तुम्हारी कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों से पूछो। हाय दोस्तों, मैं मेहता ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों अभी फिलहाल क्या है, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। जैसे कि लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है। तो आज अपने सेंधवा में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। उसमें समझ लो बीजेपी की मतलब मीटिंग रखी गई, समझ लो, है ना। तो उसमें बहुत बड़े बड़े नेता आए हुए हैं। जैसे कि मान लो अपना उप मुख्यमंत्री जगदीश भाई देवड़ा और गजेंद्र भाई पटेल और बाकी बहुत से बड़े बड़े नेता आए हैं। और अपने गायक कमलेश ठाकुर जी भी आए हैं। तो अभी फिलहाल मैं गाड़ी दिखा देता हूँ, क्योंकि कितनी सारी गाड़ी आई है वो बताऊँगा। फिर आगे बातचीत क्या होती है वो भी सुनाऊँगा। क्योंकि दोस्तों अपना क्या है, यूट्यूब चैनल है। अपन क्या हर मतलब नेता का वीडियो बनाते हैं। जैसे कांग्रेस बीजेपी दोनों का बनाता हूँ मैं, किसी एक पार्टी का वीडियो नहीं बनाता हूँ। इसलिए आज बीजेपी का बना रहा हूँ। और ये देखो क्या क्या बातें होती है, आप सुनो और एंजॉय करो, है ना। क्योंकि अपन को किसी की बुराई नहीं करना है और किसी की बुराई सुनाना नहीं, पर जो भी अपने लिए अच्छी अच्छी बात होगी वो सुनो और एंजॉय करना। तो देखो गाड़ी कितनी सारी आई हुई है, देख सकते हो, ये है ना, ये सब लगी हुई है छाँव में। और अभी आगे देखते हैं अपन, आए हुए बताऊंगा और बातचीत क्या होती है वो भी। और गायक कमलेश ठाकुर ये गाना भी गाए हुए हैं, वो भी सुनाऊंगा, देखते रहो। और युवा तरुणाई के प्रेरणापुंज हमारे विकास जी आ रहे हैं। जगदीश जी देवड़ा साहब का स्वागत करेंगे। ये महान कमल जी इंगले साहब का इस मंच पर स्वागत है। आपके क्षेत्र में कमल खिले, देश में 400 से पार हमें सीटें मिले, देश विश्व गुरु के पद पर जाए, इस तरह हम अलग जगाएं। हमारे बीच देवड़ा जी का बहुत शानदार स्वागत। आज के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में आपके मार्गदर्शन से लाभान्वित होकर मोदी जी के संकल्प को हम पूर्ण करने जा रहे हैं। बहन जी, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष मोहन दादाजी, यहाँ पर उपस्थित हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन लक्ष्मी शर्मा जी, हमारे जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष भाई डॉक्टर बेलाल सेनानी जी, पार्टी के हमारे मंडलों के अध्यक्ष राहुल जी, शोभाराम जी, कीर्ता भाई, राजू भाई और क्या बाकी सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और यहाँ पर उपस्थित इस सेंधवा विधानसभा के ऐसे जाबाज कार्यकर्ता, मेरे युवा, मेरे बुजुर्ग, मेरी माता और बहनें और मेरे मीडिया के भी साथीगण, दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज इस सेंधवा विधानसभा के इस कार्यकर्ता के सम्मेलन में ये ऐसा अवसर है जहां पर चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2019 के चुनाव में इस सेंधवा विधानसभा के कार्यकर्ताओं का भी मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। और पिछले 5 साल में जो आशीर्वाद के रूप में सांसद के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला, जहां पर यहां पर विधायक नहीं होने के बाद भी इस सेंधवा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैंने पूरे ईमानदारी से, जहां पर 8 विधानसभाओं में से मात्र 1 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी, बड़वानी की, और बाकी 7 विधानसभाओं पे विपक्ष के विधायक काबिज थे। परंतु पिछले 5 साल में 2 साल कोरोना काल में चले गए, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 1.5 साल उसमें चले गया। और यह 3.5 साल जाने के बाद में मात्र 1.5 साल मुझे काम करने का अवसर मिला है। परंतु आज इस धरती पर मैं कह सकता हूं, सेंधवा में हमारा विधायक नहीं था, परंतु इस पूरी भारतीय मेरे समस्त आदिवासी भाई भी यहां बैठे हुए हैं और उनसे मैं विशेष करके बात करता हूं। क्योंकि पिछली बार यहां पर, क्योंकि लोकसभा का प्रत्याशी भी यहां का है, उन्होंने पिछली बार एक वीडियो के माध्यम से वायरल किया कि पिछले 5 साल का हिसाब हम प्रत्याशी से मांगते हैं। और आप सबने भी देखा होगा, और मैं आप सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से बात रखना चाहता हूं,
उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल का हिसाब लेंगे। और मैं आप सब कार्यकर्ताओं से उनको चेतावनी देता हूं कि 5 साल तो ठीक है, देश की आजादी के 75 साल बाद 60 साल तक कांग्रेस के दल का शासन रहा। जिस दल के आप उम्मीदवार हैं उसकी सरकार इस देश में रही, परंतु उनसे पूछो कि इस 60 साल तक सरकार होने के बाद भी जंगल और पहाड़ में रहने वाला आदिवासी भाई के प्रधानमंत्री आवास बनाने की चिंता क्यों नहीं करी। 60 साल तक वो बारिश के पानी में बहता रहा, बारिश के पानी में बैठता रहा। और अगर किसी आदिवासी के घर बनाने की चिंता अगर किसी ने करी, 60 साल के शासन के बाद में अगर प्रधानमंत्री आवास किसी सरकार ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। तुम जिस दल के उम्मीदवार हो, हमारी कांग्रेस की सरकार में 2G, 2G घोटाला, चारा घोटाला, रेलवे का घोटाला, हवाई जहाज का घोटाला, सड़कों का घोटाला, ये कांग्रेस की पार्टी करप्शन की पार्टी, और करप्टर की पार्टी का किसी का नाम है तो ये कांग्रेस की पार्टी है जिसमें करप्टर और करप्शन फूट फूट कर भरा हुआ है। हमारा अक्सर ऐसा है, 10 साल हो गए 2014 से लेकर 2024 तक। कांग्रेस के लोगों से पूछो, हमसे साफ पूछते हैं, एक कोई भी मंत्री बता दो, देश का प्रधानमंत्री आज सेवा के काम में लगा है, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। तुम्हारी कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों से पूछो जो जेल के अंदर बंद है और भ्रष्टाचार में युक्त कांग्रेस की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। घणी बार पैसा तुम पे विचार उठाका सोचते आए रहे से ते अगर मैं गाना गाऊं तो तेरे साथ साथ हमारे ऐसा कैसे तालियां बजा दे। और मैं मेरा थोड़ा एक पुरानी धुन है, मैं अभी जस्ट में कोई गाना तो लिख के नहीं लाया लेकिन मैं गा दूंगा। लाऊं पड़ेगा भया लाऊं पड़ेगा, मोदी सरकार बची लाऊं पड़ेगा, लाऊं पड़ेगा भया लाऊं पड़ेगा, मोदी सरकार बची लाऊं पड़ेगा। अरे मोदी सरकार भाया घणे मारू छे, मोदी सरकार जैसी सरकार निकले। अरे गर्जन पटेल भाई घणो मारू भाई रे, अरे गरीब कुर्बान भाई वारो काम करे रे। लाउण पड़ेगा भाया लाउण पड़ेगा, गर्जन भाई कपच लाउण पड़ेगा, कमल को बटन दबाउन पड़ेगा। अरे गरीब कुर्बान भाई वारो काम करो रे, लाडले बहना ने भाई योजना देवायो रे। अरे भागली खोपड़ी के नवली बनायो रे, ए गरीब भाई न भाई वारो काम करो रे। ए लाउन पड़ेगा भाया लाउन पड़ेगा, मोदी सरकार बची लाउन पड़ेगा, ए लाउन पड़ेगा भाया लाउन पड़ेगा, मोदी सरकार बची लाउन पड़ेगा। बस भाई इतना ही है और बस। ए हमो यात्र सिंह ना भाया रे कोंडलिया खिलाड़ो, ए हमो गजन भाई ना भाया रे कोंडलिया खिलाड़ो, कोंडलिया खिलाड़ो, कोंडलिया खिलाड़ो, कोंडलिया खिलाड़ो, कोंडलिया